ज्ञानांजन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो हम में से मैक्सिमम लोग सर्कस गए होंगे। अभी सर्कस थोड़ा बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया है। पहले ऐसे बेंचेस लगे होते थे चारों तरफ गोलाकार में, बीच में स्टेज होता था और ऐसे एक पेवमेंट से एक एक करके जानवर और उनके मास्टर्स आते थे और करतब दिखाते थे और जाते थे, है ना। तो एक बार क्या होता है, एक सर्कस में आग लग जाती है। तो जितने भी स्टेज पे सभी लोग बाहर निकल जाते हैं, जितने भी स्टेज पे पक्षी जानवर होते हैं अपनी अपनी जान बचा के निकलने की कोशिश करते हैं और निकल भी जाते हैं। लेकिन उसमें ना एक बहुत हट्टा कट्टा हाथी होता है, बड़ा मजबूत। वो जल जाता जल के मर जाता है। वो मूव करने की भी कोशिश नहीं करता। तो होता क्या है, जब वो छोटा होता है और उसको जब पकड़ा जाता है और वो बंधा, पता हट्टा कट्टा हाथी जो है वो बहुत ही एक छोटे से खूंटे में बंधा होता है पतली रस्सी के साथ, बट वो फिर भी वहां जल जाता है। वो ट्राई नहीं करता निकलने की। तो जब उसको पकड़ा जाता है हाथी को, छोटे बच्चे को, तो उसको बहुत बड़े खूंटे से, बहुत बड़े खंबे से बांधा जाता है, बहुत मोटी रस्सी से बांधा जाता है छोटे हाथी के हिसाब से। और वो बहुत निकलने की कोशिश करता है तब जब वो छोटा होता है। उसके पैरों में घाव हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, वो बीमार भी पड़ जाता है। जब उठता है तब कोशिश करता है बहुत टाइम तक, लेकिन वो निकल नहीं पाता। तो यहाँ उसने विश्वास कर लिया होता कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। तो जब अब वही मानसिकता उसकी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इनबिल्ट हो जाती है कि आप देखना कभी भी वैसे सर्कस में आपने देखा है तो वैसे तो हाथी पागल हो जाए तो गांव के गांव उजाड़ देता है, बड़े बड़े वृक्ष गिरा देता है। लेकिन सर्कस में वो बहुत एक साधारण पोल से और एक सिक्कड़ से बना होता है। उसके लिए तोड़ना मुश्किल नहीं है, बट वो ट्राई भी नहीं करता। क्योंकि वो जब उसको उसकी मानसिकता से इस तरह खेला जा चुका होता है कि उसको विश्वास दिला दिया जाता है कि ये तोड़ नहीं सकता। जब छोटा होता है तो इतनी मोटी रस्सी से और उससे बांधा जाता है कि हर कोशिश में नाकाम हो। तो उसको वो विश्वास हो जाता है कि भाई ये मैं तोड़ नहीं सकता। वो चाहे पतली रस्सी हो या वो, उसको वो नहीं पता, पता है कि पैर में ये चीज बंधी है तो मैं ये तोड़ नहीं सकता, चाहे वो मरी जाए। बट दैट्स द बिलीफ। तो इसी तरह क्या है इस जगत में, क्योंकि हम माया देवी के जगत में है, वो हर तरह से हमें ये कन्विंस करती है, कोशिश करती है कि यही हमारा घर है, यही सुख है, यही दुख है, यही रहना है, यही मरना, यही जीना है। इसको हम छोड़ नहीं सकते, नहीं छोड़ सकते हम इसको। और इसी तरह देखिए, हम उनकी इन कोशिश में वो सक्सेसफुल भी होती है। 90% तो सक्सेसफुल हो ही जाती है, 99% बल्कि। और इस जगत में हम इतने जन्मों से पड़े हुए हैं किसी भी योनि में हैं, और हम इसे ही अपना घर समझते हैं। और इसीलिए देखो, आप जब हम भक्ति करने की कोशिश करते हैं तो बाकी लोग, होता है ना, फिर बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, एंजॉय योर लाइफ, ये कोई उम्र थोड़ी है। बिकॉज वो मानसिकता हाथी वाली इतनी स्ट्रांग है कि भाई यही सब कुछ है, इसके आगे कुछ है ही नहीं। और हम अगर है भी, हम वो नहीं कर सकते। ट्राई किया होगा इनिशियली, नहीं हुआ तो हम नहीं कर सकते। तो ये सब माया देवी का आशीर्वाद है जो हम इस पूरे मानसिकता से जकड़े हुए। और इतने जन्म से हम यहाँ पर हैं। तो वो कह ऐसा भी नहीं है कि हम खुश हो गए हैं, या टेम्पररी खुशी ऑफ कोर्स मिलती है, बट देन यहाँ पे डुअलिटी है, फिर दुख आता है। ठीक है। वो पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि हमें जो हमारा संबंध कृष्ण के साथ है, जो वो संबंध ज्ञान है, वो हमें पता ना चले, किसी तरह ना पता चले। और बाय चांस कभी पता चल गया और हम उसको पाने की कोशिश भी करें, तो भी बहुत सारे डिफिकल्टीज आती हैं। और हम क्या सोचते हैं कि हम नहीं सुधर सकते, हमारे बस की नहीं है, हम सुधर ही नहीं पाएंगे।
हम ऐसे ही रहेंगे। तो ऐसा ऐसी सोच हमें आने लग जाती है, और ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी हमें सुधार नहीं सकता, हमसे ये हो ही नहीं पाए। राइट। तो रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी कहते हैं कि लेकिन ये सत्य नहीं है। जैसे हाथी वो रस्सी तोड़ ही नहीं पाएगा, ये सत्य नहीं है, वो उसका विश्वास है। और विश्वास एक एक्सपीरियंस के बेस पर है। अगर वो ट्राई करता आराम से तोड़ के निकल जाता, बट उसको ये सत्य पता ही नहीं है, वो भूल चुका है ये सब। इसी तरह ये सत्य नहीं है कि हम सुधर ही नहीं सकते और हम इसको पार लगा ही नहीं सकते, और हम यहाँ से भगवत धाम जा ही नहीं सकते। हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण और गुरु के शरण में रहकर ही कर सकते हैं। उनका शरण मिले तो ही कर सकते हैं, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। हमारे गुरु और कृष्ण की कृपा से ही हमें ये महामंत्र मिला है। और तो हमें क्या करना है, हमें पूर्ण शरणागत शरणागत के साथ, ये इस भाव से कि हम दासों के दास हैं, इस भाव से हमें श्री राधा कृष्ण और से प्रार्थना करनी है कि उनकी कृपा और गुरु की कृपा से हमें यह पता चल गया है कि हमें भगवत धाम जाना है, वो हमारा घर है। तो अब हमें आप कृपा करें कि हम अपनी जपा, हम अपनी भक्ति अच्छे से कर सके और उस हाथी की तरह भूले ना रहे। क्योंकि अंदर हमें पता है कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन माया देवी का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है इस जगत में कि हम समझते हैं कि हम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है। तो रुक्मिणी कृष्ण दास प्रभु जी कहते हैं कि जब हम इस संबंध ज्ञान में स्थित होकर जपा करते हैं ना, कि हमारा संबंध क्या है कृष्ण और गुरु के साथ, और इनके साथ रह के हम सच्चाई जान सकते हैं और आगे भगवत धाम की तरफ जा सकते हैं। तो जब हम इस संबंध ज्ञान में स्थित होकर करेंगे, तब हमारी जपा की क्वालिटी है ना अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगी। फिर हमें सुनने के लिए अलग से कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, कोई ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हमें नहीं होगा। तो हमें ये इस संबंध ज्ञान में हमेशा स्थित रहकर कोशिश करनी है कि हम श्री कृष्ण से प्रे करें कि अब आप हमें भक्ति करने की शक्ति दें। अब हमें पता चल गया है कि हम कहाँ, मतलब वेयर डू वी बिलोंग, हमारा घर क्या है, तो हमें अब वापस जाना है। तो हमें ये शक्ति दें। तो इसी के साथ हम कोशिश करेंगे कि हम इस अपने गुरुजन और कृष्ण के संबंध ज्ञान में स्थित रहकर जपा करें, ताकि हम अपने अल्टीमेट गोल जो है उसको प्राप्त कर सकें। और ऐसा करने पर इस भावना के साथ, दासों के दास हैं हम, इस भावना के साथ जब हम करेंगे तो हमें ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा कि वो हमें अब सुनना भी है, वो हमें लाउडली बोलना भी है, वो क्लियरली प्रोनाउंस भी करना है, वो अपने आप ही होगा। तो इस भाव को, इस दास सरेंडर भावना से करें जपा को। सो इसके साथ शब्द को विराम देंगे। लेट्स चैंट लाउडली, प्रोनाउंस क्लियरली एंड ट्राई टू लिसन एक्टिवली, इस भाव में रहे। ठीक है। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी आशा देश तारिणी। हरे कृष्ण।